बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो मार्केट लीडर है एज पर कंपेरिजन टू मार्केट कैप एंड सेल्स के अकॉर्डिंग ये सेकंड लार्जेस्ट है सेल्स में हाउसिंग फाइनेंस के तौर पे। ये 2008 की कंपनी है और ये एनबीएफसी देखने को मिल रही है। हाउसिंग फाइनेंस एचएफसी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से हम लोग इनका डिटेल देखते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 91,139 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। करंट प्राइस 109 रुपये की चल रही है। हाई लो के हिसाब से देखते 103 और 148 का चल रहा है। यूँ बोल सकते हैं कि लोएस्ट बॉटम से सिर्फ 6 रुपया प्राइस ऊपर देखने को ट्रेड करता हुआ देखना। पी के अकॉर्डिंग देखें तो 38.6 का पी चल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से 24 की बुक वैल्यू आ रही है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। आरओसी आरओई 9% का है और 13% का आरओई आ रहा है। फेस वैल्यू 10 की चल रही है। ईपीएस 2.86 का चल रहा है। पीजी के अकॉर्डिंग देखें तो 0.86 का पीजी आता है। इंडस्ट्री का पी 17.8 का चल रहा है। पी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के पी से ऊपर है। ईपीएस ग्रोथ देखिए डिसेंट 24.7% का ग्रोथ दे रही है। ईवी 18.4 का आ रहा है। क्वार्टरली के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 17.8 का है एंड सेल्स ग्रोथ 14.3 का दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 52.7 का आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ग्राहम नंबर का अकॉर्डिंग 39.1 का आ रहा है। तो ये दोनों नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक करीब डबल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करंट एंड क्विक रेशियो 0.73 एंड 73 का रेस्पेक्टिवली है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.48 का है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से रेवेन्यू नेगेटिव है 17.075 करोड़ का एंड नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2,163 करोड़ की नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आ रही है। डेट टू इक्विटी देखें तो 4 का डेट टू इक्विटी आ रहा है। प्राइस टू बुक 4.57 का चल रहा है। तो बुक प्राइस के अकॉर्डिंग 5 के नीचे है। ये बोल सकते हैं हायर साइड पे प्राइस टू बुक है। एंड बुक वैल्यू का मल्टीपल देखें बुक वैल्यू एंड पी का तो 176 का आता हुआ दिख रहा है। प्राइस चार्ट के टेक्निकल व्यू के हिसाब से देखें तो प्राइस 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 200 डेमा 50 डेमा के नीचे है। अगर ये प्राइस मतलब स्टॉक के रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे तो हो सकता है 50 डेमा के ऊपर ये जाए। मतलब 550 डेमा के ऊपर जाए थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनने की संभावना दिख सकती है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एक्चुअली। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो को ले। कंपनी के लिमिटेशन के कॉन्स के तौर पे देखिए बुक वैल्यू जैसे हमने कहा 4.57 का बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू हायर साइड से चल रहा है एंड कंपनी नॉट पेइंग डिविडेंड एक्चुअली। कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसे बोला हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 के नीचे है। तो इंटरेस्ट रेशियो कवरेज भी कम है। मेन है पेयर कंपैरिजन। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में करीब 15 कंपनी हो। 15 कंपनियों को ऑन एन एवरेज देखें तो मार्केट कैप के प्राइस के अकॉर्डिंग 435 का आ रहा है जो कि बजाज हाउसिंग का 109 का प्राइस चल रहा है। तो एवरेज प्राइस से तो नीचे है। रिटर्न के मामला में देखें वन डे रिटर्न लास्ट डे का देखा जाएगा तो -1.15 का रिटर्न बनाई है। मार्केट कैप से 91,000 का मार्केट कैप है एंड एवरेज देखें इंडस्ट्री का तो 11,000 का मार्केट कैप आता हुआ दिख रहा है जबकि मार्केट कैप के मामला में मार्केट लीडर है। पी के अकॉर्डिंग देखें तो 38 की बजाज हाउसिंग की है। एलआईसी की 5 की है। पीएनबी की 10 की है। ओवरऑल एवरेज इंडस्ट्री का पी देखें तो 17 आ रहा है जो कि वहां से अप्रोक्सीमेट 17 दूनी 34 यानी 38 का चल रहा है डबल है। पीजी देखिए तो इंडस्ट्री का 0.57 का है। पीजी के मामला में भी तेज दिख रही है 0.86 की आ रही है। देन आरओई को देखें रिटर्न ऑन इक्विटी की देखो 13.46 का बना रही है लेकिन इंडस्ट्री के एवरेज से नीचे है। 14.28 का आरओई है। एलआईसी का आरओई देखिए 16 का है। पीएनबी का 12 का है। उस हिसाब से देखते हैं। डेट टू इक्विटी देखिए 4 का निकाल रही है। तो हमारा इंडस्ट्री का एवरेज 3 का डेट टू इक्विटी है। तो 4 के ऊपर की डेट टू इक्विटी थोड़ी महंगी दे रही है लेकिन एलआईसी की भी डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 7 का आ रहा है। पीएनबी का 3 का आ रहा है। करंट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो बजाज का 4.57 का आ रहा है। इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू बुक कितना चल रहा है 1.92 का चल रहा है। यानी 2 के नीचे प्राइस टू बुक हो तो सस्ता हम बोल सकते हैं लेकिन बुक वैल्यू के ये 5 गुना 4.5 गुना के आसपास चलता ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एलआईसी का प्राइस टू बुक 0.82 का है। पीएनबी का 1.32 का है एंड आंध्रा हाउसिंग फाइनेंस का आपका 3.58 का है। ग्रोथ के हिसाब से देखें सेल्स ग्रोथ देखिए 20% का डिसेंट ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से ये अच्छी दिख रही है। इंडस्ट्री का ग्रोथ देखें तो 16% के हिसाब से ईयर टू ईयर हो रहा है। इंडस्ट्री 16% से हो रही है और बजाज हाउसिंग लीडर है तो उस हिसाब से ग्रोथ ठीक दिख रहा है जिसमें एलआईसी का और पीएनबी का ग्रोथ अच्छे वैल्यूएशन होने के बावजूद भी नहीं दिख रहे हैं।
डिविडेंड में बजाज हाउसिंग दे नहीं रही, एलआईसी डिविडेंड दे रही है 1.73 का, तो इंडस्ट्री का एवरेज डिविडेंड 0.55 का आता हुआ दिख रहा है। सेल्स देखा जाए तो 61,000 करोड़ की कंपनी में करीब 10,327 करोड़ सेल कर रही है और एलआईसी से करीब 28,000 सेल कर रही है। एलआईसी सेल्स के मामला में इनसे बहुत ऊपर है, यानी 3 टाइम्स के अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं आप इनको। आरओसी आरओसी को देखें 9.15 का है। 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो एल बजाज हाउसिंग ने 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया और इंडस्ट्री ने भी 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी। ईवी इप्टा 18 का चल रहा है, इंडस्ट्री का 11 का चल रहा है एवरेजेस। एंड प्रॉफिट देखा जाए तो सभी प्रॉफिट बना रही हैं। एंड नेगेटिव प्रॉफिट देखा जाए तो सभी के ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी के कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से नेगेटिव है। उसके साथ से प्रॉफिट देखा है तो सभी के पॉजिटिव प्रॉफिट बनते हुए दिख रहे हैं। बजाज हाउसिंग से 2360 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट बना रही है। अब आते हैं फाइनली होल्डिंग पैटर्न पे। कहाँ लोग कितने लोग कहाँ बैठे हैं, तो प्रमोटर 88.7% से बैठे हैं। एफ वो कांस्टेंट है एक्चुअली 88.75 और 70 थोड़े से डाइल्यूट किया है प्रमोटर ने। एंड एफ देखा जाए तो 0.91 है, थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए सितंबर 25 में एक 1.04 से 0.91 यानी डिक्रीज की एक्चुअली बोलेंगे तो एफ थोड़े से डिक्रीज कर रहे हैं। एंड डी का पोटेंशियल देखें तो वो भी डिक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। 0.72 है, 0.89 है, 0.54 है। रिटेलर क्या कर रही है, रिटेलर थोड़ा सा वो भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं को मिल रहा है। पब्लिक 0.961 से 9.81। तो रिटेलर थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं बजाज हाउसिंग में। तो आप लोगों को कैसा लग रहा रिटेलर पैटर्न पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो सभी स्टेक होल्डर इसके अंदर अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट भी पहले 0.11% थी सितंबर 24 में, जो कि अभी वो निकल चुकी है। तो उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखिए, Q2 अर्निंग किसी चैनल में हमने डाला है, Q2 अर्निंग रिपोर्ट को देख देख सकते हैं। उसके हिसाब से सिनारियो तो इनका ठीक है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अभी भी थोड़ा महंगा दिख रहा है। आईपीओ के बाद से 70 रुपये के प्राइस पे आईपीओ आया था और 140-142 रुपया गया जाता हुआ से भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक 172 रुपये से करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो उस हिसाब से इस स्टॉक को देख सकते हैं। एंड ओवरऑल एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।